जय जिनेन्द्र। अहं सपना जैन भवत्या कृते संस्कृतस्य पाठदशमः पाठयामि। पाठनामः कृषिकः कर्मवीरः। कृषिक अर्थात किसान, कर्मवीर अर्थात कर्मठ हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य अर्थात सूर्य, तप्तु अर्थात तपता है, मेघा अर्थात बादल, वा यानी कि अथवा, वर्षन्तु अर्थात बरसते हैं, विपुलम अर्थात बहुत सारा, जलम अर्थात जल। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सूर्य क्या है, तपता है, और बादल क्या करते हैं, बहुत सारा जल बरसाते हैं। कृषिकः कृषको, कृषकः का मतलब होता है किसान, कृषको मतलब खेती का कार्य, नित्य मतलब हमेशा, शीतकाले अपि ठंडी के समय में भी, कर्मठौ, कर्मठौ का मतलब होता है निरंतर क्रियाशील होते, मतलब बहुत सारी ठंडी पड़ती है तब भी जो किसान लोग होते हैं तो वो खेती के कार्य को नहीं छोड़ते, उतनी ठंडी में भी क्या है, जो निरंतर अपने कार्य को करते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदशीते कंपमयं सदा हलेन चाकुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। आगे बताया कि जो किसान होते हैं तो वो गर्मी का जो समय होता है तो ग्रीष्म अर्थात गर्मी की ऋतु में, शरीरम अर्थात शरीर में, सास्वेदम मतलब पसीना बोलते, सास्वेद का मतलब होता है पसीने से युक्त होने पर भी कार्य करते हैं। और शीते कंपमयं सदा, शीते मतलब ठंडी में, कांपते हुए हमेशा क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। हलेन चे कुदालन, कैसे, हल से, चा मतलब और, कुदाले मतलब कुदाली से, तऊ तू क्षेत्राणी का ऐसा, तऊ मतलब वे दोनों, तो मतलब उसकी किसान और किसान की पत्नी, तो दोनों दंपत्ति हो जाएंगे, तो दोनों ही क्या करते हैं, क्षेत्राणी अर्थात खेत को, कर्षते अर्थात जोतते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारा पसीना उनके शरीर पे आता रहता है, तब भी कि वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ठंडी के समय उनके शरीर में बहुत कंपन होता है, तब भी वह क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। क्या कार्य करते हैं, तो हल और कुदाली से क्या करते हैं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। फिर है पार्थियो नः पद त्राणे शरीरे वसनानि नुहु निर्धनम जीवनम कष्टम दुखम दूरे ही तिष्ठति। आगे बता रहा है पादियो, पादियो का मतलब होता है पैरों में, नयन की नहीं, पद त्राणे, पद त्राण का मतलब होता है जूते, शरीरे अर्थात शरीर पर, वसनानी अर्थात वस्त्र कपड़े, नयन की नहीं, तो उनके पैरों में क्या है, जूते नहीं होते हैं, और शरीर पर क्या है, कपड़े नहीं होते हैं, वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम मतलब धन के बिना जीवन कैसा होता है, कष्ट को देने वाला, सुखम दूर ही तिष्ठति मतलब सुख तो ही मतलब निश्चय ही उनसे क्या है, दूर अर्थात दूर ही, तिष्ठति मतलब रहता है। तो यहाँ पे बताया कि जो किसान लोग होते हैं तो किसान लोगों से जो सुख होता है वह तो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, और उनका जो जीवन होता है वह कैसा होता है, धन से रहित होता है और बहुत कष्टों से भरा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि जिनके पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं है, शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो उनका जीवन कैसा होगा, सुखद तो होगा नहीं, क्या होगा, कष्टकारी होगा, और सुख उनसे क्या है, दूर होगा। ग्रहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। आगे बता रहे हैं ग्रहम जीर्णम, ग्रहम का मतलब उनका जो घर है वह, जीर्ण मतलब पुराना, ना वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमा, ना इनकी नहीं, वर्षासु मतलब जो वर्षा होती है, वृष्टि तो जो बरसात हो रही है उसकी वृष्टि से रोकने के लिए, क्षम मतलब इतना पानी गिरता है, क्योंकि उनकी झोपड़ियाँ होती हैं, पक्के मकान तो होते नहीं हैं, तो उनका घर कैसा है, पुराना है, और पुराना होने के साथ साथ जो जल गिरता है तो उस जल लिए वह सक्षम नहीं होता है। कौन सा जल, तो वर्षा में होने वाले जल को रोकने के लिए सक्षम नहीं होता। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां च नश्यति, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वं, कर्मवीर किसान, न नश्यति मतलब नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात अपने कार्य को करते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हाँ ठीक है, पर उनको इतनी कष्ट सह के भी वो क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। कौन, किसान लोग।
तो ऐसे कर्मवीर हमेशा क्या करते हैं, फिर भी खेती के कार्य को करते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं, शांत नहीं होते कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वतः धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठा व्रतः। तयो मतलब वे दोनों कौन, किसान और किसान की पत्नी। श्रमेण मतलब श्रम से, क्षेत्राणि अर्थात खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सस्य मतलब फसल से, पूर्ण मतलब युक्त, सर्वदा मतलब हमेशा। फिर भी उनके जो खेत होते हैं उनकी मेहनत के कारण क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, फसल से युक्त होते हैं हमेशा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठाव्रता। धरित्री मतलब धरती, सरसा सारसा, यहाँ पे सरसा का मतलब है सारसा मतलब रस से युक्त, जाता मतलब होती है, या मतलब जो शुष्का मतलब सूख गई, कंठ का व्रता मतलब कांटों से, कांटे होते हैं, कांटों से परिपूर्ण है, ऐसी सूखी हुई भूमि और कांटों से परिपूर्ण भूमि को भी जो किसान लोग होते हैं वह कैसे बना देते हैं, उसको हरी भरी बना देते हैं, रस से युक्त बना देते हैं। आप जब भी आप खेतों के साइड जाके देखेंगे गांव में, तो आपको गांव में चाहे गर्मी के दिन हो, बरसात के दिन हो, ठंडी के दिन हो, आपको वो खेत कैसे मिलेंगे, हरे भरे ही दिखाई देंगे। तो यही बताया गया कि जो किसान लोग होते हैं, किसान और किसान की जो पत्नी है, वह अपनी मेहनत से खेत को फसल से युक्त बनाते हैं, और हमेशा ही वो खेत कैसे रहते हैं, फसल से युक्त होते हैं। और जो खेत हैं वह कैसे हैं, तो बताया कि सूखे हैं और कांटों से परिपूर्ण हैं, उसके बाद भी वो अपने प्रयास से क्या करते हैं, उस धरती को हरा भरा बना देते हैं, उन खेतों को हरा भरा देते हैं। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वे एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रो जनपालकौ। आगे बता रहे हैं कि साकम, साकम का मतलब सब्जी, अन्नम का मतलब अनाज, फलम का मतलब फल, दुग्धम मतलब दूध, दत्तवा अर्थात दे करके, सर्वे मतलब सभी के लिए, ए मतलब ही, तौ मतलब वे दोनों। तो जो दोनों किसान और किसान की पत्नी है वो क्या करते हैं, सभी को सब्जी देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, क्षुधा मतलब भूख से, प्यास से, तृषा मतलब प्यास से, आकुलव यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो तृषा आकुलव हो जाएगा। आकुलव का मतलब होता है बेचैन, तो भूख प्यास से बेचैन, नित्यम मतलब हमेशा, विचित्र जनपालकौ मतलब ये स्वयं तो कैसे रहते हैं, भूख प्यास से बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, फिर भी हमेशा, नित्य मतलब हमेशा, विचित्र मतलब अद्भुत ही, जनपालक मतलब जनता की सेवा करने वाले, जनता का पालन करने वाले हैं कौन, किसान और किसान की पत्नी। तो वो दोनों क्या करते हैं, स्वयं तो भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी दूसरों के लिए सब्जी देते हैं, फल देते हैं, अनाज देते हैं, दूध देते हैं, और सभी का क्या है, आश्चर्यजनक ही जनपालक है। मतलब ऐसे जनपालक नहीं देखे कि स्वयं तो क्या भूखे प्यासे रहें और दूसरों को क्या है, उनकी भूख को मिटाते रहें, उन्हें हर प्रकार की चीज़ें प्रदान करते रहें। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। उच्चारणम कुरुत, पहला प्रश्न, उच्चारण करो। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं इनका सही से उच्चारण करना है। सूर्यस्तप्तुः जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रतः क्षुधा तृषाकुलौ। अगला प्रश्न है अंशान योज्यत। अब हमें क्या करना है, जो श्लोक के अंश दिए गए हैं इनको सही से मिलाना है। का में दिए है, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु हलेन चाकुदालेन पादियो न पदत्राणे तयो श्रमेण क्षेत्राणि धरित्री सरसा जाता। और खा में है, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः या शुष्का कंटका व्रतः सस्यपूर्णानि सर्वदा शरीरे वसनानि नो ब्रष्टुम वारितुम क्षमः। अब हम क्या करेंगे, इन श्लोकों के अंश को सही से मिलाएंगे, जिसका जो अंश होगा उसको उस अंश से मिला देंगे। पहला है ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसमें आ जाएगा ब्रष्टुम वारितुम क्षमम। उनका जो घर है वो पुराना होता है, तो वो वर्षा से रोकने के लिए सक्षम नहीं होता है। फिर है हलेन चा कुदालेन, तो आ जाएगा तऊ तू क्षेत्राणी करते, मतलब हल और कुदाली से वे दोनों खेत को जोतते हैं। तीसरा है पादियोर नह पदत्राणे हैं,
शरीरे वसनानि नो मतलब पैरों में जूते नहीं होते हैं और शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि तो शस्य पूर्णानि सर्वदा मतलब उनके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता तो आ जाएगा या शुष्का कंटका व्रता मतलब जो सूखी हुई और कांटों से युक्त भूमि होती है वह कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समाइति लिखित मतलब जो उपयुक्त कथन है सही कथन है उनके सामने हाँ आम का मतलब होता है हाँ लिखना है और जो अनुपयुक्त मतलब उचित नहीं है ऐसे कथनों के सामने हमें ना अर्थात नहीं लिखना है। यथा जैसे कृषकः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति किसान ठंडी के समय में भी कर्मठ होते हैं तो ये बात सही है इसलिए आ जाएगा आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति किसान हल से क्षेत्र अर्थात खेत को नहीं जोतते हैं तो ये इसमें आ जाएगा ना क्योंकि वो जोतते हैं। का कृषकः सर्वे अन्नम यक्षन्ति किसान सभी के लिए अन्न देते हैं तो आ जाएगा आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति किसान का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है तो ये गलत है इसलिए हम लिखेंगे ना। कृषकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति किसान खेत को फसलों से युक्त करता है तो ये बात सही है इसलिए आ जाएगा आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति ठंडी में शरीर कंपन नहीं करता है तो ये गलत है इसलिए आ जाएगा ना। श्रमेण धरित्री सरसा भवति श्रम से धरती हरी भरी होती है या रस से युक्त होती है तो इसके लिए सरसा का मतलब हम लेंगे हरी भरी होती है तो ये बात सही है इसलिए आ जाएगा आम। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत मंजूषा से पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखो तो यहाँ पे मंजूषा में शब्द दिए हैं रवि वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी पिपासः। अब यहाँ पे हमें क्या करना है पर्यायवाची का मतलब होता है उसका समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही लिखना है तो बसनानी को हाँ दूसरा हो जाएगा वस्त्राणि ही। सूर्य का रवि तृषा का पिपासः विपुलम का अधिकम जीर्णम का जर्जरम धरित्री का पृथ्वी। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखो तो विलोम का मतलब होता है उल्टा जो क्या है शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं विपरीत अर्थ देते हैं उसे ही हम विलोम कहते हैं। मंजूषा में है धनिकम नीरसः आछमम दुखम सीते पार्श्वे तो सुख का विलोम क्या होगा सुखम का दुखम दूरे का पार्श्वे दूर मतलब और पार्श्वे मतलब पास। निर्धनम का धनिकम क्षमम का अक्षमम ग्रीष्म का सीते सरसा का हो जाएगा नीरसः। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। पहला दिया है का कृषकः कैन क्षेत्राणि कर्षन्ति किसान किससे खेत जोतते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हलेन कुदालेन। आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं हलेन और चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं कि हलेन कुदालेन च। खा केसाम कर्मवीरत्वम न नश्यति केसा मतलब किसका कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता है तो यहाँ पे केसाम की जगह आ जाएगा कृषिकाम कर्मवीरत्वम न नश्यति किसान का कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता। गा श्रमेण का सरसा भवति पन से कौन सरस होती है तो यहाँ पे का की जगह आ जाएगा धरित्री अर्थात धरती। घा कृषकः सर्वे किम किम यक्षन्ति किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कृषकः सर्वे साकम अन्नम दुग्धम चा यक्षन्ति किसान सभी के लिए सब्जी अनाज दूध देते हैं। अगला है कृषकात दूरे किम तिष्ठति किसान से दूर क्या रहता है तो हमने पढ़ा था कि किसान से दूर सुख रहता है तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।